वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और साल 2026 अब फैशन के लिहाज से कैसा रहेगा तो वो भी हमने डिस्कस करना है। फैशन की दुनिया में एक नया मोड़ लेकर आ रहा है साल 2026, जहां जिद्दत, सादगी और पायदारी एक साथ नजर आएगी। आने वाले फैशन ट्रेंड्स में ना सिर्फ रंगों और डिज़ाइंस में नयापन होगा बल्कि सकाफत हो गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको पता है कितना बढ़ गया है, फिर माहौल दोस्त रुझानात भी नुमायां होंगे। ये साल फैशन को एक नए इजहार, नई शनाख्त और नए एतमाद के साथ पेश करेगा। और आज के शो में हम बात करेंगे कि 2026 के आने वाले नए फैशन ट्रेंड्स क्या क्या हैं, किस तरह से हम अपनी लुक, अपनी अपीयरेंस को बेहतर और ग्लो कर सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं, किस तरह से हम अच्छे और खूबसूरत नज़र आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ फैशन डिज़ाइनर सायरा रिजवान। सायरा, थैंक यू फॉर कमिंग, हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना कि हर शख्स की कोशिश है, साल का पहला दिन है, वो अच्छा दिखे, वो अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करे, हमारे साथ ऑडियंस ज़्यादा जुड़े। इसी तरह से फैशन इंडस्ट्री का भी मेरा ख्याल है कि उनका भी साल के आगाज़ में नया फैब्रिक आएगा, नया डिज़ाइन आएगा, नई जैत होगी एक। तो उस हवाले से फैशन इंडस्ट्री में क्या कुछ चेंजेस आप देखेंगे 2026 में? जी, जैसे ही न्यू ईयर के लिए ट्रेंड्स हम फोरकास्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वी फोरकास्ट के व्हाट इज़ गोइंग टू बी द फैशन ट्रेंड फॉर 2026। हम मूड बोर्ड बनाते हैं एंड वी हैव टू वर्क ऑन द फ्यूचर कलेक्शंस इसी तरह। सो वी हैव टू लुक फॉर द कलर्स एंड द सिलुएट्स, जैसे टेक्सचर्स भी हैं, फैब्रिक भी आता है उसमें, स्टाइल्स भी आते हैं, एंड जैसे आपने एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है वो विद इंक्रीजिंग टाइम बहुत ज़्यादा होती जा रही है। सो वी हैव टू लुक फॉर द कॉस्ट ऑल्सो, द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक्स। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो हैं वो फोरकास्ट करते हैं फॉर द अदर सीजन। सही। और ये थोड़ा सा अगर रंगों के हवाले से बात कर ली जाए तो कौन से रंग इस दफ़ा हम देखने को मिल सकते हैं? जैसे कल भी हमारे साथ एक फैशन डिज़ाइनर ही मौजूद थे तो वो 4 कलर्स बता रहे थे, जिसमें नेवी ब्लू था, ब्लैक था, ग्रे था और एक और कोई कलर था जो मुझे याद नहीं आ रहा, वो वाइट कलर था। जी, तो आपने इस दफ़ा देखा कि हालांकि विंटर था और ऑफ वाइट वाज नेवर कंसिडर्ड अ कलर फॉर विंटर्स, लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने विंटर्स में बहुत ज़्यादा ऑफ वाइट्स एंड कॉफ़ी मोकाज, यू नो, ऑल दीज जो कॉफ़ी के कलर्स हैं, ब्राउन्स, ऑफ वाइट में बेजेस आ गए, सैंड कलर आ गया, तो ये सारे सब भी इंट्रोड्यूस हुए थे। उसके अलावा जैसे कोबाल्ट ब्लू, ओशन के कलर हैं, वो भी टील कलर, ओशन ब्लू, ये सब भी हमने इस दफ़ा विंटर्स में देखे थे। बट ऑब्वियसली देयर इज़ नॉट अ वेरी ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम द लास्ट ईयर, लेकिन सिल्हूएट में डेफिनेटली है, क्योंकि पहले हम अगर ईस्टर्न लेडीज़ के ट्रेंड्स की बात करें तो आपने एकदम देखा होगा अब हम वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोर फंक्शनैलिटी एंड यू नो वेयरेबिलिटी, तो उसमें हम शॉर्टर लेंथ्स की तरफ जा रहे हैं। हेम लाइंस भी शॉर्ट हो रही हैं, दोबारा से राउंड हेम लाइंस भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी अभी जैसे समर आएगा, क्योंकि विंटर इज़ लाइक जस्ट अभी 1-2 महीने की बात है, अभी रमज़ान है, उसके बाद ईद है, तो हमारे जो कलर पैलेट्स अगेन समर में चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आर वेदर, गर्मी होती जाती है। और इसी तरह ही क्योंकि हमारे पास एक वर्किंग क्लास इज़ एन इमर्जिंग क्लास और वही सबसे ज़्यादा फैशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद आपने एक जो जनरेशन जी है, हाँ, जेन जी ने जो इंट्रोड्यूस किया है कंफर्ट लेवल और साथ फैशन, रिलैक्स फिट्स और ओवरसाइज्ड एंड यू नो वाइड लेग पैंट्स, सो दिस इज गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग, क्योंकि हमारे फिर साथ ओकेजन्स जो चलते हैं जी, उसमें आप ईस्टर्न वेयर चलता है, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पे यू नो द जेन जी ट्रेंड इज गोइंग टू बी द लुक to watch out, yeah, to watch out in 2006. आपने तो जेंजी की बात की, लेकिन मसला ये कि आप वो अल्फा बीटा को देख रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये जितने भी ट्रेंड्स की आप बात कर रही हैं, हमने देखा है कि जितना भी फैशन है वो कहीं ना कहीं पे हमें रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। ये नहीं है कि लोग कहते हैं कि 60s में हमें चल जाएंगे। जिस फैशन के ऊपर मैंने रिसर्च की है, हर 10 साल बाद फैशन चेंज होता है और हर 10 साल बाद फैशन कहीं ना कहीं पे 20 साल या 30 साल पीछे जा रहा होता है। अब हम मैंने आपको बताया 1960s 1970s की आप जो अभी बेल पैंट्स देखेंगे दोबारा
दोबारा अभी, पहले हम लोग अभी लास्ट ईयर में लॉन्गर सिलवेट्स और काफ्तान्स की तरफ थे, और अब दोबारा बंदों में आप हमारा बैगी पे चले गए। जी बैगी में चले गए, रिलैक्स में। फर्शी और शलवार कितनी पुरानी है? अब फर्शी शलवार एग्जैक्टली आई थी लास्ट ईयर, इट केम विद अ बैंग। ईद, छोटी ईद पे बहुत ज्यादा हम तो बना के थक गए और वी कुड नॉट कोप अप विद द डिमांड, लेकिन एकदम अब वो चला गया। अभी दोबारा हमारी शर्ट्स तो वही राउंड हेम लाइन शॉर्टर शर्ट्स, लेकिन शलवार जो है ना जरा स्लीक कट में हो गई है, पतंग वाली शलवार जैसे जो कहते थे, स्ट्रेट कट्स और वो। अच्छा, वेलवेट का भी बताएं, उसका ट्रेंड इस दफा मैंने काफी देखा है, वो भी काफी इन हो रहा है। वेलवेट तो बताएं मैडम को, वेलवेट के बताएं यार, मर्दों को भी पूछना तो यार। वेलवेट इज ऑन गोइंग एग्जैक्टली। हाँ, और एक ऐसा फैब्रिक है ना जिसमें यू फील कंफर्टेबल, तो सर्दी में बहुत अच्छा लगता है कि इसमें ज्यादा लेयर नहीं करना पड़ता, आपको शॉल्स नहीं पहननी पड़ती है उसके ऊपर, स्वेटर्स नहीं, बिकॉज दैट गिव्स अ बल्की लुक। तो जब से आप स्लीक और कंफर्ट की तरफ जाते हैं तो वेलवेट इज अ प्रीमियम लग्जरी फैब्रिक विच यू हैव टू लुक फॉर। शादी में भी चल जाता है, डिनर में भी चल जाता है, आप उसके ऊपर काम करवा के। तो और ज्वेल टोन्स है उसके बाद हमारे इसमें वेलवेट में इस दफा पेस्टल कलर्स भी बहुत थे, वही जो मैंने आपको बताया, कॉफी कलर्स, लाइट कलर्स, पेस्टल पिंक्स, बेजेस, ये सब बहुत मैंने इंट्रोड्यूस किए थे। मर्दों की तो मैंने बात ही नहीं करी ना, खवातीन मेरे साथ बैठी ना, मर्दों की ऐसी बात करूंगा। नहीं, हम मर्दों की बात करेंगे, उनको कौन सा फैशन उनका अच्छा, करना आपने चाहिए। जेंसेस की बात की तो मुझे ये बताइएगा कि हम अक्सर देखते हैं कि आजकल हमारे यहाँ मर्दों में भी बैगी पैंट का एक रवाज वापस आ रहा है, जिसको स्मार्ट फिट कहते हैं। पहले स्लिम फिट था, अब स्मार्ट फिट हो रहा है। हाँ। इस तरह से शर्ट्स भी आप खुली खुली पहनना स्टार्ट होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रेंड को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। अब ये भी आपको रवाज मिल रहा है कि यहाँ पे स्लिम भी होगी, बैगी भी होगी, खवातीन में भी इसी तरह है कि कहीं ना कहीं पे नया ट्रेंड भी चल रहा होता है, पुराना भी फॉलो हो रहा होता है। अब वो नहीं है कि जिस तरह से एकदम ही सारा ट्रेंड आ गया, कि एकदम खुले कपड़ों का ट्रेंड आ गया तो सारों ने पहन लिया, सब नहीं पहनते ऑब्वियसली, क्योंकि मैं सोसाइटी की बात करूं, सोसाइटी यहाँ पे भी हमें तकसीम नजर आती है। सोसाइटी और एज वाइज भी लोग, कुछ लोगों का अपना क्लासिकल स्टाइल होता है, दे वुड नॉट गो फॉर, बेशक बैगी आ जाए, बेल बॉटम्स आ जाए, लेकिन वो अपने क्लासिकल स्टाइल को मेंटेन करते हैं। इसी तरह देखो, जो बैगी और ओवर साइज है वो हर एक पे सूट भी नहीं करता। अगर आप थोड़ा सा हैवी बल्की हैं तो यू हैव टू गो फॉर स्ट्रक्चर्ड फिट्स जो आपको स्लीक दिखाएं, आपको प्रॉपर आपकी बॉडी शेप को एलिवेट करें, रादर देन गिविंग इट अ मोर ओवरसाइज्ड लुक। अगर आप पहले ही बहुत हेल्दी हैं तो ऑब्वियसली सो वी आर हेयर टू काउंसिल आवर क्लाइंट्स ऑन दैट कि अगर आप बहुत स्लिम स्मार्ट हैं, यू कैन कैरी एवरी काइंड ऑफ आउटफिट, लेकिन अगर देयर आर सर्टेन माल फंक्शंस या जो आपके करने चाहते हैं तो यू हैव टू लुक फॉर द स्ट्रक्चर्ड क्लोथिंग आल्सो। सही। तो सायरा रिजवान साहिबा हमारे साथ मौजूद, थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। और हमें बता रही थी कि किस तरह का फैशन आप लेकर चल सकते हैं 2026 में, किस तरह के ट्रेंड्स आ सकते हैं, कौन से कलर जो है वो आप पे अच्छे लग सकते हैं, किस कलर्स का आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, साथ शॉल्स, वेलवेट, सब कुछ हमने डिस्कस किया, मर्दों के हवाले से भी डिस्कस किया। यहाँ पर ले लेते हैं एक शॉर्ट्स की ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।